हिंदी 211 जानवर परिवर्तन, हा। एरिक के गुस्से के जवाब में पॉलिन घायल हत्यारे की ओर देखकर जोर से हंसने लगी। आपकी मदद के लिए धन्यवाद अजाक्स। पॉलिन ने अजाक्स की ओर मुड़कर उसे धन्यवाद दिया। जब पॉलिन और एरिक लड़ रहे थे, तब अजाक्स निष्क्रिय नहीं खड़ा था, बल्कि वह एरिक का ध्यान भटकाने के लिए स्लेट को रेत के टीले बनाने का आदेश देकर पॉलिन की मदद कर रहा था। बार बार रेत के टीलों से टकराने के बाद एरिक का ध्यान अंततः एक रेत के टीले से भंग हो गया, और उसी समय पॉलिन ने अपनी तलवार एरिक के हाथ में घुसा दी। कोई समस्या नहीं, अजाक्स ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और क्रोधित एरिक की ओर देखा, जिसने एक चमकदार खंजर निकाल लिया। डिंग। वस्तु का नाम खूनी खंजर। ग्रेड पीक अर्थ ग्रेड। जल्द ही उसे एरिक के हाथ में खंजर के बारे में सिस्टम से सूचना मिल गई। बड़े भाई, उस खंजर से सावधान रहना, अजाक्स ने पॉलिन को खंजर के बारे में सचेत किया। पॉलिन ने अपना सिर हिलाया और एरिक की ओर देखा। अब मर जाओ, एरिक ने बिना समय बर्बाद किए पॉलिन को मारने के लिए उस पर हमला किया। अब वह उसके साथ और खेलना नहीं चाहता था और उसे जल्दी से खत्म करना चाहता था। पॉलिन भी पीछे नहीं हटा और वह तलवार लेकर उसकी ओर दौड़ा। यद्यपि पॉलिन को एरिक को मारने का पूरा भरोसा नहीं था, फिर भी उसे लगा कि यदि वह अपने पत्ते सही तरीके से खेले तो उसके जीतने की थोड़ी संभावना है। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसलिए वह पीछे नहीं हटा। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। जब अजाक्स ने पॉलिन को एरिक की ओर दौड़ते देखा तो वह असहज महसूस करने लगा और उसकी मदद करने के बारे में सोचने लगा। नेक्रोस, जब एरिक पॉलिन पर हमला करेगा तो अपनी भ्रमित करने वाली किरण का प्रयोग करना, क्या तुम समझ रहे हो? अजाक्स को अचानक एक विचार सूझा और उसने नेक्रोस को आदेश दिया। हाँ, गुरु को बुला रहा हूँ, नेक्रोस ने उत्तर दिया। वोकेनिस, किसी भी अनिश्चित स्थिति में मदद के लिए तैयार रहो। इसके बाद उसने वोकेनिस को आदेश दिया। ज्वालामुखी ने सहमति में अपना सिर हिलाया। आओ स्लेट, अजाक्स ने स्लेट को एरिक पर हमला करने के लिए अपने पीछे आने का आदेश दिया। जैसे ही उसने अजाक्स का आदेश सुना, स्लेट ने अपने नवीनतम कौशल अर्थ क्लोन का उपयोग किया और अजाक्स की ओर दौड़ा। अंततः शक्तिवर्धक औषधि का उपयोग करने का समय आ गया है। अजाक्स ने स्तर 1 शक्तिवर्धक औषधि निकाली, जिसके बारे में उसने सोचा कि वह एरिक का सामना करने के लिए पर्याप्त होगी। दरार। गल्प। उसने जल्दी से बोतल का ढक्कन तोड़ा और पूरी शक्तिवर्धक औषधि गटक ली। जैसे ही शक्ति की औषधि उसके अंदर गई, उसे जलन महसूस हुई और यह उसके पूरे शरीर में फैल गई, जिससे उसे हल्का और तेज दर्द महसूस हुआ, जो कुछ सेकंड के बाद कम हो गया। दर्द कम होने के बाद उसकी ताकत एक बार फिर बढ़ने लगी। कच। सामान्य क्षेत्र में उनकी शक्ति वृद्धि में कुछ सेकंड लगे और अंततः उन्होंने अभिजात कमांडर क्षेत्र में प्रवेश किया। इसके बाद जैसे ही वह कुलीन कमांडर क्षेत्र के स्तर 5 पर पहुंचा, उसकी सफलताएं आसान और तेज हो गईं। अच्छा, अजाक्स को वृद्धि पर आश्चर्य हुआ और वह संतुष्ट महसूस करते हुए एरिक की ओर बढ़ा। एड्स बाय पब फ्यूचर। पुची। जब पॉलिन ने लेवल 2 तलवार दाव से अपनी तलवार पर वार किया, तो तलवार ने उसके हाथ को टोफू की तरह काट दिया। जब उसने अपना हाथ काटा तो एरिक के शरीर से कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। आर्ग। अपनी बेहोशी से बाहर आने के बाद एरिक जोर से चिल्लाया, क्योंकि जब उसका हाथ उसके शरीर से अलग हुआ तो उसे बहुत दर्द महसूस हुआ। लड़ाई से कुछ दूरी पर। बड़े भाई, उस पिशो ने एक बार फिर अपनी हमेशा की तरह दर्दनाक चीखें शुरू कर दी। जैक ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ बड़े भाई से कहा। वह आजकल अधिक से अधिक क्रूर होता जा रहा है, ब्रेलोन ने अपने सबसे छोटे भाई की ओर सिर हिलाते हुए कहा। उसे अपना काम करने दो, हम अपना काम करेंगे, ब्रेलोन ने अपना सिर हिलाते हुए अन्य नकाबपोश शिष्यों से कहा। हाँ, बड़े भाई, हालांकि 2 आत्मा चीते एक सुनहरे भालू राजा का शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखना मजेदार है ना? नकाबपोश शिष्यों में से एक ने चालाक मुस्कान के साथ कहा। तुम्हारा मतलब है कि मरे हुए आत्मा चीते? ब्रेलन ने अपनी उंगलियों से सुनहरे भालू राजा के बगल में कीमा बनाया हुआ आत्मा चीता के शरीर की ओर इशारा किया और कहा। क्या? सामने बात कर रहा नकाबपोश शिष्य अपने सामने का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। 2 आत्मा चीते जो पहले बहुत आक्रामक थे, उन्हें सुनहरे भालू राजा ने पटक कर मार डाला और वे चपटे हो गए। जबकि सुनहरा भालू राजा अपने चेहरे पर कमजोरी के भाव लिए जमीन पर आराम कर रहा था। एक निकट मृत्यु आत्मा जानवर को कम मत समझो। हाँ, सबसे बड़े भाई, ब्रेलोन ने अपने साथियों को सलाह दी। हाँ, बड़े भाई। सभी नकाबपोश शिष्यों ने अपना सिर हिलाया।
एड्स बाय पब फ्यूचर। अब चलो आगे बढ़ें और अपनी सामान्य रणनीति के साथ इस सुनहरे भालू राजा को खत्म करें, ब्रेलोन ने आदेश दिया क्योंकि वह मध्य स्तर रैंक 4 आत्मा जानवर की ओर बढ़ रहा था। जल्द ही सभी नकाबपोश शिष्य ब्रेलोन के पीछे दौड़ पड़े। एरिक का पीछा कर रही दो छायाएं उस क्षेत्र में पहुंच गईं जहां एरिक और पॉलिन के बीच लड़ाई चल रही थी। क्या ये जरूरी है कि हम जाकर उसे बचा लें? उस कमीने को मरने दो, फिर हम उन्हें खत्म कर देंगे, नकाबपोश शिष्यों में से एक ने दूसरे से कहा। उसे कुछ समय तक कष्ट सहने दो और अपने सभी तुरुप के पत्ते इस्तेमाल करने दो, फिर हम उसे बचा लेंगे। हे बाद में नकाबपोश शिष्य ने उत्तर दिया, जब उसने घायल एरिक को देखा जो दर्द से चिल्ला रहा था। हा, पहला नकाबपोश शिष्य जवाब में हंसा। यद्यपि वे एक ही हॉल से थे और एक ही टीम में थे, फिर भी उनके बीच हमेशा कुछ मनमुटाव रहता था। एरिक वह व्यक्ति था जिसका अपने साथी खिलाड़ियों के साथ कई बार झगड़ा हुआ था, जिसके कारण अन्य टीम के खिलाड़ियों ने एक दिन उससे बदला लेने की ठान ली थी। अंततः वह दिन आ गया जब वह कष्ट में था और वे उसका आनंद ले रहे थे। फिर भी वे नहीं चाहते थे कि वह मर जाए क्योंकि वे उसके सहायक थे। अगर वह मर जाता तो उन्हें संप्रदाय द्वारा दंडित किया जाता, इसलिए वे उसे कुछ समय तक कष्ट सहने देना चाहते थे। NOVLBJNN आर्ग। लानत है तुम बदमाशों पर। मैं इरेक्ट को इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि वह अपनी बात जारी नहीं रख पा रहा था। वह अचानक एक क्षण के लिए रुका और अपने आप को शांत किया। अपने आप को शांत करने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ बुदबुदाया। जल्द ही उसका शरीर बड़ा होने लगा और उसके पूरे शरीर पर बाल उगने लगे। क्या बकवास है? अजाक्स ने दौड़ना बंद कर दिया और उस मानव को जानवर में बदलते हुए देखकर चिल्लाया। पॉलिन भी पीछे की ओर कूद गया जिससे उसके और एरिक के बीच की दूरी बढ़ गई और उसने जानवर को देखा। पहले गायब हुए हाथ से एक नया हाथ निकला, लेकिन नया हाथ बढ़ते हुए जानवर के शरीर से मेल खाता था। हा, अब मैं तुम्हें खाने से पहले टुकड़ों में फाड़ दूंगा। एरिक का शरीर 4 मीटर तक बढ़ गया और फिर रुक गया। इसके अलावा उसने अजाक्स और पॉलिन से कहा कि वह उन पर हंसते हुए उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा। आशा, वह तकनीक क्या है? 2 नकाबपोश शिष्यों में से एक ने दूसरे से पूछा। पता नहीं, लेकिन यह जरूर शक्तिशाली दिखता है, बाद वाले ने जवाब दिया। इसके बाद उन्होंने कोई बात नहीं की और सिर्फ टीम के उप कप्तान को देखते रहे। जैसे ही वह 4 मीटर के राक्षस में तब्दील हुआ, एरिक ने पॉलिन और अजाक्स पर हमला कर उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। अजाक्स और पॉलिन ने पहले एक दूसरे को देखा और सिर हिलाकर आने वाले राक्षस की ओर दौड़ पड़े। पॉलिन ने देखा कि अजाक्स ने कुछ औषधि पी ली है और उसके बाद उसकी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई, इसलिए उसने तुरंत उस औषधि को शक्ति औषधि से जोड़ दिया। हालांकि वह अजाक्स की ताकत में वृद्धि देखकर आश्चर्यचकित थे। एक सामान्य शक्ति औषधि उपभोक्ता की शक्ति को इतने दायरे तक नहीं बढ़ाएगी, केवल एक उच्च स्तर वाली औषधि ही इतनी शक्ति बढ़ा सकती है। तो वह सोच रहा था कि अजाक्स को वह उच्च स्तरीय शक्ति औषधि कहां से मिली, लेकिन उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि उस समय समस्या कहीं ज्यादा बड़ी थी। पॉलिन के पीछे उसकी मौलिक आत्मा ग्लेशियस भी स्लेट की तरह दौड़ी जो राक्षस पर हमला करने के लिए अजाक्स के पीछे दौड़ रही थी। NOVLBIN.CO। अजाक्स ने अपने एबिसल वंश का उपयोग नहीं किया क्योंकि वह देखना चाहता था कि क्या उसकी वर्तमान कुशलताएं मानव से रूपांतरित हुए जानवर को मारने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा वह हर साधारण लड़ाई के लिए रक्तरेखा का उपयोग नहीं करना चाहता है, क्योंकि एबिसल रक्तरेखा का अधिक उपयोग पागलपनपूर्ण हो सकता है। फिर भी वह इसका उपयोग केवल तभी करना चाहता था जब यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो। स्वूश। जल्द ही वे जानवर के पास पहुंच गए और उस पर दोनों तरफ से हमला कर दिया। अजाक्स ने जानवर का बायां भाग लिया जबकि पॉलिन ने जानवर का दायां भाग लिया। क्लैंक। यद्यपि वह जानवर 4 मीटर ऊंचा था, फिर भी उसकी गति बहुत तेज थी क्योंकि वह आसानी से अजाक्स और पॉलिन के हमले से बचाव करने में सक्षम था। इसका शरीर बहुत मजबूत है, पॉलिन ने जानवर का हाथ छुड़ाने के बाद गंभीरता से कहा। कुछ समय तक हमला करने के बाद उन्हें अंततः समस्या का पता चला क्योंकि वे जानवर पर कोई घाव नहीं कर पा रहे थे। एक जानवर में तब्दील होने के बाद मैं अपने किसी भी कौशल का उपयोग करने में सक्षम नहीं हो सकता, लेकिन मेरा शरीर अधिक मजबूत और कठोर हो जाता है। सामान्य हथियार मेरे जानवर के शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, एरिक ने हंसते हुए कहा क्योंकि उसने पॉलिन और अजाक्स पर हमला करने के लिए अपने हाथों को लहराया था।
सच में, चलो देखते हैं। अजाक्स ने एक क्षण के लिए रुककर अपने रक्तपिपासु भाले को सूची से बाहर निकाला। हाँ, तो क्या लाल भाला एक स्वर्गीय हथियार है? हाँ, एरिक ने एक पल के लिए आश्चर्य से अजाक्स को देखा, लेकिन उसके हाथ में भाला देखकर वह हंसने लगा। हाँ, अजाक्स जानवर को देखकर हैरान था, फिर उसके हाथ में लाल भाला देखा। डिंग। वस्तु का नाम रक्तपिपासु भाला। ग्रेड निम्न स्तरीय स्वर्ग ग्रेड। अपने हाथों में रक्तपिपासु भाला लेकर अजाक्स को कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ऐसा लगता है जैसे भाला मेरे हाथ का ही विस्तार है। अजाक्स को यह एहसास हुआ और वह उस जानवर की ओर झपटा जो अभी भी उस पर हंस रहा था, क्योंकि उसने अपना रक्तपिपासु भाला निकाल लिया था। जब एरिक ने, जो कि पशु रूप में था, देखा कि अजाक्स लाल भाले के साथ उसकी ओर दौड़ रहा है, तो उसके पशु चेहरे पर उपहासपूर्ण भाव था, जैसे कि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भाला शक्तिशाली था। फिर भी उसने इसे हल्के में नहीं लिया। उसने अजाक्स को पकड़ने के लिए अपने मजबूत हाथ का इस्तेमाल किया, लेकिन वह अजाक्स को पकड़ने में असमर्थ था, जो अपने स्तर 2 क्लाउड स्टेप्स का उपयोग कर रहा था। अजाक्स ने जानवर के सभी हमलों को चकमा दिया और उसके बहुत करीब पहुंच गया और अपने रक्तपिपासु भाले से जानवर की छाती में वार कर दिया। वह अपने स्तर 2 भाला दाव का उपयोग करना नहीं भूला, जो उसकी भेदक शक्ति को 30% तक बढ़ा सकता था। जैसे ही भाला जानवर की छाती पर लगा, भाला धीरे धीरे उसकी छाती में घुसने लगा। स्लैम। धड़। हालांकि इससे पहले कि वह और आगे बढ़ पाता, जानवर ने अपना हाथ हिलाया और अजाक्स को एक पेड़ से टकरा दिया। खांसी खांसी। अजाक्स जमीन से उठ खड़ा हुआ और उसके मुंह से खून निकल आया। अजाक्स, क्या तुम ठीक हो? पॉलिन ने चिंतित होकर अजाक्स से पूछा। यद्यपि वह अजाक्स की हर हरकत से आश्चर्यचकित था, लेकिन अब वह इसका आदी हो चुका था और उसने अजाक्स से कुछ भी नहीं पूछा। फिर भी उन्होंने अजाक्स की परवाह की और जब उन्होंने उसे खून की खांसी करते देखा तो उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। मैं ठीक हूँ बड़े भाई, क्या आप उसे कुछ देर अकेले संभाल सकते हैं? अजाक्स ने अपनी थोड़ी से खून पोंछते हुए पॉलिन से पूछा। जरूर। ये कहने के बाद पॉलिन एरिक की ओर मुड़ा और ग्लेशियस और स्लेड के साथ मिलकर उस पर हमला करना शुरू कर दिया। नेक्रोस छाया से वरिष्ठ भाई पॉलिन की मदद करना जारी रखो और वोल्केनिस, अगर वह कोई खतरा है तो खुद को दिखाने के लिए तैयार रहो, अजाक्स ने अपनी मौलिक आत्माओं को आदेश दिया जो दूरी में छिपे हुए थे। हाँ, गुरु को बुला रहा हूँ, उन दोनों ने अपने आत्मिक अनुबंध का उत्तर दिया। सिस्टम लेवल अप ऊर्जा ऑर्ब्स का उपयोग करें। अपने सभी आदेश देने के बाद उसने सिस्टम से अपनी साधना बढ़ाने के लिए ऊर्जा गोले का उपयोग करने को कहा। वह अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था और एबिसल वंश का उपयोग करने से पहले अपनी साधना को और भी अधिक बढ़ाना चाहता था। यद्यपि एबिसल वंश सभी मौलिक आत्माओं और आत्मिक जानवरों के स्तर को बढ़ा सकता था, लेकिन उसके साथ अनुबंध किया गया था, उसे लगा कि उस मजबूत जानवर के खिलाफ वे किसी काम के नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने अपनी ताकत तेजी से बढ़ाने के लिए ये रास्ता चुना। डिंग। मेजबान इस समय ऊर्जा गोले का उपयोग नहीं कर सकता। क्या मैं इसका उपयोग क्यों नहीं कर सकता? अजाक्स चौंक गया और जल्दी से पूछा, क्योंकि उसने देखा कि पॉलिन 4 मीटर के जानवर के खिलाफ खुद को बड़ी मुश्किल से संभाल रहा था। डिंग। चूंकि मेजबान पहले से ही 2 बूस्ट के अधीन है, इसलिए उसकी खेती को बढ़ाने के लिए किसी भी ऊर्जा ऑर्ब्स का उपयोग करना असंभव है। लानत है, अजाक्स ने खुद को बहुत ज्यादा आंकने के लिए खुद को कोसा और उम्मीद खो दी। गुरुजी, मैं अभी अभिशापित रसातल में प्रवेश कर गया हूँ। कृपया धीरज रखें, मैं जल्द ही पहुंच जाऊंगा। जैसे ही वह अपनी आशा खोने वाला था, उसने अपने पहले अनुयायी की आवाज सुनी और उत्साहित हो गया। इस उम्मीद के साथ ही उन्हें एक और विचार आया जिससे वह और भी उत्साहित हो गए। यदि यह रक्तपिपासु भाला मेरे भाले के साथ थोड़ा और अधिक शक्तिशाली होता तो मैं उस जानवर को आसानी से मार सकता था, इससे पहले कि मेरी 2 ताकतें गायब हो जाएं। अजाक्स ने उस कारण के बारे में सोचा कि उसका रक्तपिपासु भाला पहले जानवर के शरीर को भेदने में असमर्थ क्यों था। इसलिए उसे भाले की ऊंचाई बढ़ाने का विचार सूझा ताकि वह जानवर को मार सके। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं, भाला आत्मा का उपयोग करना। सिस्टम भाला आत्मा। अजाक्स ने मन ही मन सोचा। डिंग। जल्द ही उसके सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन प्रकट हुई जिस पर एक भाला आत्मा का चिन्ह और उसका विवरण था। भाला आत्मा के बारे में जानकारी देखने के बाद अजाक्स की आशा बढ़ने लगी। सिस्टम इसका उपयोग करो और ब्लडल्स भाले के साथ संयोजन करो।
एक क्षण तक देखने के बाद अजाक्स ने सिस्टम से भाला आत्मा का उपयोग करने को कहा। डिंग। रक्तपिपासा भाले के साथ भाला आत्मा को कंघी करना। डिंग। रक्तपिपासु भाले के साथ भाला आत्मा का एकीकरण कुछ ही सेकंड में पूरा हो जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और कुछ सेकंड तक इंतजार किया, उसके बाद उसे दूसरा सिस्टम नोटिफिकेशन मिला। डिंग। मेजबान को बधाई, भाला आत्मा और रक्तपिपासु भाले के संयोजन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। डिंग। कृपया हथियार अनुभाग में विवरण देखें। 1.05 लाख बोनस पाने के लिए आपके पास 2 फ्री स्पिन है। 1.05 लाख बोनस पाने के लिए आपके पास 2 फ्री स्पिन है। परिमैच। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अजाक्स ने तुरंत यूजर इंटरफेस खोला और हथियारों के अनुभाग पर ध्यान केंद्रित किया ताकि इसके बारे में अधिक जानकारी मिल सके। डिंग। वस्तु का नाम, स्वर्ग का विध्वंसक रक्तपिपासु भाला। ग्रेड, मध्य स्तरीय स्वर्ग ग्रेड। विशेष कौशल, 1 स्वर्ग का विध्वंसक रूप। जब भाला इस रूप में होता है तो इसका ग्रेड शीर्ष स्तर के स्वर्ग ग्रेड तक बढ़ जाएगा। सभी हमलों को 5 मिनट के लिए 20% बढ़ावा मिलेगा और मेजबान एक सीमित दूरी में एक विचार के साथ भाले की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकता है। कूलडाउन समय 1 घंटा। 2 ब्लडस्ट स्पीयर फॉर्म, ग्रेड में कोई बदलाव नहीं। इस फॉर्म में सभी हमलों में 10% की वृद्धि होगी। कूलडाउन समय कोई नहीं वर्तमान में। नोट, उच्च स्तरीय साधकों या प्राणियों के रक्त को अवशोषित करके आक्रमण शक्ति का प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है। वर्णन, एक शक्तिशाली भाला आत्मा जो रक्तपिपासा भाले के साथ संयुक्त है, जिसने रक्तपिपासा भाले की समग्र क्षमताओं को बढ़ा दिया है। क्या अजाक्स उन्नत रक्तपिपासु भाले की जानकारी पर चकित था? हालांकि वह बहुत उत्साहित थे क्योंकि उन्हें अपग्रेड से केवल 2 विशेष कौशल प्राप्त हुए थे। तो मेरे सभी भाले के हमलों में हर समय 10% की वृद्धि होती है। हा, अजाक्स ने हंसते हुए सोचा, जबकि स्वर्ग के विध्वंसक रूप का उपयोग आपात स्थिति के मामले में किया जा सकता है, जैसे कि यह आर्गध। जब वह भाले के 2 विशेष रूपों के बारे में सोच रहा था तो उसने पॉलिन की दर्द भरी आवाज सुनी और अपने विचारों से बाहर आ गया। उसने देखा कि जानवर ने लगातार उसके हमलों को चकमा देने के बाद अंततः पॉलिन को पकड़ लिया। जैसे ही अजाक्स ने ये देखा, उसने अपने घावों को ठीक करने के लिए उन्नत बिजली तत्व स्वर्ग से कुछ पानी पी लिया। लेकिन उसने घाव के पूरी तरह ठीक होने का इंतजार नहीं किया और अपने नए उन्नत रक्तपिपासु भाले के साथ जानवर पर झपटा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्वर्ग का विध्वंसक रूप। मुझे लड़ाई जल्दी खत्म करनी है। अपने मन में यह विचार रखते हुए अजाक्स ने अपने स्तर 2 भाला दांव का उपयोग करते हुए 4 मीटर ऊंचे जानवर पर अपना भाला फेंका। स्वूश। जब एरिक ने भाले को आते देखा तो उसे, जो जानवर रूप में था, डर लगा और उसने जल्दी से उसे चकमा देने की कोशिश की। पहले जब भाला उसके सीने में घुसता था तो वह 2-3 इंच तक अंदर चला जाता था, लेकिन अब जो भाला उसकी ओर आ रहा था वह बिल्कुल अलग लग रहा था और पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था, जिससे वह घबरा गया। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उसने पॉलिन को छोड़ दिया और आने वाले भाले को चकमा देने की कोशिश की। धप। जानवर एक तरफ कूद गया और राहत की सांस ली क्योंकि वह भाले के रास्ते में नहीं था। हे। जब उसने देखा कि किस प्रकार उस जानवर ने उसके स्वर्ग के विध्वंसक भाले को चकमा दे दिया, तो अजाक्स चालाकी से हंसा और अपने हाथ से मुड़ने का सरल संकेत किया। मोर। स्वूश। चमकदार सफेद भाला अपनी दिशा में मुड़ा और स्वोश के साथ उसमें घुस गया। क्या, लेकिन ये कैसे हुआ? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एरिक अपने विशाल जानवर शरीर के साथ जमीन पर गिर पड़ा। वाह, ये बहुत शक्तिशाली है। शक्तिशाली स्वर्ग के विध्वंसक रूप को देखकर अजाक्स उत्साहित था और गर्व महसूस कर रहा था क्योंकि उसने अंततः लड़ाई जीत ली थी। डिंग। मेजबान ने एक उच्च शुद्ध रक्त रेखा वाले शीर्ष कुलीन कमांडर क्षेत्र साधक को मार डाला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डिंग। प्रकृति के सार की 2000 इकाइयां प्राप्त होती हैं और मेजबान की आत्मिक चेतना में संग्रहित होती हैं। डिंग। मेजबान द्वारा अभी अभी मारे गए जानवर के शरीर से एक विशेष वस्तु निकाली गई और उसे सूची में संग्रहित कर दिया गया। जल्द ही अजाक्स के सिर में सिस्टम नोटिफिकेशन की एक श्रृंखला भर गई, लेकिन उसने उन्हें जांचे बिना ही पॉलिन की ओर बढ़ गया, जो जमीन पर पड़ा था और उसके शरीर पर कई चोटें थीं। वरिष्ठ भाई पॉलिन, इसे पी लो। बिना समय बर्बाद किए उन्होंने उन्नत थंडर पूल से कुछ पानी निकाला और पॉलिन के मुंह में डाला और उसकी चोटों पर कुछ बूंदें छिड़क दी।
ऐसा करने के बाद उन्होंने पानी के प्रभाव को दिखने के लिए कुछ समय तक इंतजार किया। कुछ ही मिनटों में उसके शरीर की सारी चोटें तेजी से ठीक हो गईं। जल्द ही पॉलिन की सांसें सामान्य हो गईं और हृदय गति भी सामान्य हो गई। तभी अजाक्स ने राहत की सांस ली। दूर से दो नकाबपोश शिष्य कुछ क्षण पहले घटित हुई घटनाओं से स्तब्ध थे। क्या ये सच है या मैं सपना देख रहा हूं? एक नकाबपोश शिष्य ने पूछा, जबकि उसकी नजर अभी भी जानवर के मृत शरीर पर थी। आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं किससे पूछूं? बाद में मुखौटाधारी शिष्य ने अपने आप को चिकोटी काटकर पूछा कि क्या ये सच है या सपना। आउच, ये तो असली है। जब उसे चुटकी से दर्द महसूस हुआ तो नकाबपोश शिष्य चिल्लाया और अपने बगल में खड़े शिष्य पर मारा। थप्पड़। आउच, तुमने मुझे क्यों मारा? जिसके सिर पर थप्पड़ पड़ा था उसने दर्द से कहा। शिकायत करना बंद करो, चलो उन्हें सीधे मारने के बजाय उनकी हत्या कर देते हैं, नकाबपोश शिष्य ने कहा और सीधे हमले के बजाय हत्या की योजना बनाई। भले ही उसके पास स्तर 10 के कुलीन कमांडर क्षेत्र की साधना थी, फिर भी वह अपने उप कप्तान की तरह नहीं बनना चाहता था जो उनसे अधिक शक्तिशाली था। लेकिन वह भाला। दूसरे नकाबपोश शिष्य ने उस भाले की ओर इशारा किया जो अभी भी उनके उप कप्तान के मृत शरीर में था और झिझका। मुझे लगता है कि उस हथियार का इस्तेमाल करने की उसकी एक सीमा है। उन्हें मारने से पहले कुछ समय तक प्रतीक्षा करें। अजाक्स और पॉलिन की हत्या की योजना बनाने वाले नकाबपोश शिष्य ने अपना सिर हिलाया और भाले के बारे में अपने विचार बताए और चमकते हुए भाले को देखा। NOWELLBEIN.CO। जल्द ही वह भाला चमकते सफेद रंग से रक्त लाल रंग में बदल गया। भाई, मुझे लगता है अब उनकी हत्या करने का समय आ गया है। हे। नकाबपोश शिष्य ने रक्त लाल भाले को देखा और अपने साथी खिलाड़ी से कहा। चुपके से हमला। जब हत्यारे संप्रदाय के अनुयायियों ने रक्त लाल भाले को देखा तो उन्हें कोई शक्तिशाली उपस्थिति महसूस नहीं हुई, बल्कि उन्हें चमकते भाले से ऐसा महसूस हुआ। इसलिए उन्होंने तुरंत हत्या करने की कार्रवाई की। एक बार मैं उन्हें मार दूंगा तो अपने इस कनिष्ठ भाई को मार डालूंगा और उस स्वर्गीय भाले को अपने पास ले लूंगा। हे, जिसने हत्या की योजना बनाई थी वह लालची हो गया और स्वर्गीय हथियार के लिए उसी संप्रदाय के अपने भाई को चुप कराना चाहता था। जहां तक अजाक्स का प्रश्न है, वह उन दो हत्यारों के बारे में अनभिज्ञ था जो उसकी हत्या करना चाहते थे, जबकि पॉलिन अभी भी बेहोश थी। ग्लेशियस संकुचित मौलिक आत्मा भी गंभीर रूप से घायल हो गई थी, इसलिए जब अजाक्स ने सुझाव दिया तो ये पॉलिन की आत्मा चेतना में चली गई। अजाक्स के पीछे स्लेट अपने आसपास किसी भी आत्मिक जानवर के अचानक हमले के लिए नजर रख रहा था। जल्द ही दो आकृतियां दूर से आईं और अजाक्स के सामने खड़ी हो गईं। एक छायाचित्र एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का था, जबकि दूसरा एक युवा व्यक्ति का था। क्षमा करें, समन मास्टर। जैसे ही वे आए उन्होंने झुककर अजाक्स से माफी मांगी क्योंकि वे एक शीर्ष कुलीन कमांडर क्षेत्र साधक के खिलाफ शक्तिहीन थे और लड़ाई में उपयोगी नहीं थे। नहीं, मैंने ही तुम्हें आदेश दिया था कि तुम दूसरों के सामने न आओ। वैसे भी दुश्मन बहुत शक्तिशाली था और हम इस बार बड़ी मुश्किल से बच पाए। अजाक्स ने अपना सिर हिलाते हुए उन्हें तुरंत खड़े होने का आदेश दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह पहले से ही जानता था कि उसकी बुलाई गई आत्माएं सीधे टकराव में एरिक को हराने में सक्षम नहीं थी, इसलिए उसने नेक्रोस को अपने भ्रमित किरण का उपयोग करने और वोल्केनिस को पॉलिन को बचाने के लिए अपने बूस्टिंग कौशल का उपयोग करने का आदेश दिया। जब पॉलिन को पहले जानवर ने पकड़ लिया था तो वोल्केनिस छाया से बाहर आने के लिए तैयार था, लेकिन अजाक्स ने उसे रोक दिया क्योंकि उसने पहले से ही जानवर के खिलाफ स्वर्ग के विध्वंसक भाले का उपयोग करने का फैसला किया था, इसलिए वोल्केनिस पहले बाहर नहीं आया। आसपास की चौकसी करते रहो, अजाक्स ने उन्हें आदेश दिया और पॉलिन के पास बैठ गया। स्वूश, स्वाइप, धड़। जैसे ही वह आराम करना चाहता था, एक नकाबपोश व्यक्ति अजाक्स के पीछे से प्रकट हुआ और उस पर हमला कर दिया। इससे पहले कि नकाबपोश व्यक्ति अपना हमला खत्म कर पाता, एक आकृति जमीन से निकली और उसने हमला रोक दिया। हालांकि नकाबपोश व्यक्ति का हमला इतना शक्तिशाली था कि जमीन पर मौजूद व्यक्ति आसानी से कट गया और गायब होने से पहले जमीन पर गिर गया। क्या अजाक्स पर हमला करने वाला नकाबपोश व्यक्ति अपने लक्ष्य के सामने अचानक एक मरे हुए व्यक्ति के प्रकट होने से चौंक गया। वह नकाबपोश व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि हत्यारा संप्रदाय का अनुयायी था जो अपने भाई की योजना के अनुसार अजाक्स की हत्या करने आया था। जमीन से जो आकृति निकली वह नेक्रोस का समन था, जिसकी ताकत उसके बराबर थी, यानी पीक लेवल 10 कमांडर दायरा।
चून की नकाबपोश शिष्य के पास स्तर 10 के कुलीन कमांडर क्षेत्र की साधना थी, इसलिए वह आसानी से मरे हुए व्यक्ति को मारने में सक्षम था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर सदमा स्पष्ट था। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन इस बार नकाबपोश शिष्य की त्वरित हत्या के प्रयास को वोल्केनिस ने विफल कर दिया। इससे पहले कि नकाबपोश व्यक्ति का हमला अजाक्स तक पहुंच पाता, वोल्केनिस ने अपने शक्तिशाली कौशल इन्फर्नो का उपयोग किया, जो उसके निष्क्रिय कौशल किंग ऑफ फायर द्वारा बढ़ाया गया था, और सीधे छाया में जा गिरा। नकाबपोश शिष्य का ध्यान मुख्य रूप से अजाक्स पर केंद्रित था, इसलिए वह वोल्केनिस के हमले से खुद का बचाव करने में असमर्थ रहा और पीछे हट गया। वह कौन है? भले ही उसकी साधना केवल कमांडर दायरे में ही है, फिर भी वह मुझे पीछे धकेलने में सक्षम था। अगर उसके पास एक कुलीन कमांडर दायरे की ताकत होती, तो मैं निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जब उसने वोल्केनिस के शक्तिशाली हमले को देखा, तो उसे डर लगा और उसके दिमाग में विचार आया। तुम्हारे पास कुछ शक्तिशाली सुदृढ़ीकरण है बच्चे, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरे हमलों को रोकने के लिए कम से कम एक कुलीन कमांडर रियलम कल्टीवेटर तो मिलना ही चाहिए। हा। नकाबपोश शिष्य जोर से हंसा। हालांकि वोल्केनिस के पास शक्तिशाली युद्ध कौशल था, फिर भी वह एक कमांडर क्षेत्र साधक था, इसलिए वह अजाक्स को देखकर हंसा। उनके अनुसार एजाक्स ने एरिक के खिलाफ लड़ाई में अपने सभी तुरूप के पत्ते इस्तेमाल कर लिए थे, इसलिए उसे मारने में विश्वास था। आखिर हत्यारे संप्रदाय के सभी अनुयायी मूर्ख क्यों हैं? वे सोचते हैं कि वे सभी शक्तिशाली और ताकतवर हैं। अजाक्स ने नकाबपोश शिष्य की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। उसने अपनी उन्नत आत्मिक शक्ति से नकाबपोश शिष्य की चाल पहले ही देख ली थी, लेकिन उसके पास हमले से बचने का समय नहीं था, इसलिए उसने नेक्रोस को आदेश दिया कि वह उसके बुलाए गए मरे हुए लोगों को उसके लिए मांस की ढाल के रूप में उपयोग करे। ठीक है, मेरे प्यारे हत्यारे संप्रदाय के शिष्य, इस बार आप में से कितने लोग आए हैं? अजाक्स बस समय बर्बाद करना चाहता था जब तक कि दाबोडा नहीं आ जाता, इसलिए वह नकाबपोश शिष्य के साथ कुछ बकवास बातें कर रहा था। ओह, इस बार नकाबपोश शिष्य अजाक्स के शब्दों से भ्रमित हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। हाँ, इससे पहले मैंने हत्यारे संप्रदाय के एक छोटे से दल को मार डाला था जो मेरा सिर लेने आया था। अजाक्स खुश था कि उसे एक गूंगे शिष्य का सामना करना पड़ा। सच में, लेकिन इस बार तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। हाँ, अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने अजाक्स की ओर देखा और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसे अजाक्स में कोई डर महसूस नहीं हुआ था। बेवकूफ, वह बस अपनी ताकत वापस पाने के लिए समय बर्बाद कर रहा है। जल्दी से उसका और उसके साथ के लोगों का ध्यान भटकाओ, मैं लक्ष्य की हत्या कर दूंगा। जब वह ऐसा महसूस कर रहा था, तो उसने अपने मन में अपने साथी खिलाड़ी की आवाज सुनी। मैं ये काम अभी करूंगा। बिना समय बर्बाद किए वह वोल्केनिस की ओर झपटा, जो पूरी तरह से आग की लपटों में घिरा हुआ था। वोल्केनिस के अलावा नेक्रोस ने अपने मानव रूप में वोल्केनिस की सहायता के लिए अपने अन्य मरे हुए प्राणी को बुलाया। इसके अलावा गोलमटोल स्लेट ने अजाक्स और पॉलिन की रक्षा के लिए अपनी पृथ्वी ढाल का उपयोग किया और वोल्केनिस की सहायता के लिए अपने पृथ्वी क्लोन को भेजा। क्लैंग, स्वूश, कोशिश। जल्द ही अजाक्स की टीम और नकाबपोश हत्यारे शिष्य के बीच लड़ाई शुरू हो गई। नेक्रोस वह भाला लाओ NOWELBEIN.COM। जब लड़ाई चल रही थी, अजाक्स ने नेक्रोस को मृत जानवर के शरीर से अपना उन्नत भाला लाने का आदेश दिया, क्योंकि उसने देखा कि भाले ने एरिक के शरीर से सारा खून सोख लिया था। उसने भाला पहले नहीं उठाया था, इसका कारण ये था कि भाला जानवर के खून को सोख ले, जिससे उसकी ताकत बढ़ सके। नेक्रोस ने तुरंत आदेशानुसार लाल भाला लाकर अजाक्स को सौंप दिया। सबसे पहले उन्होंने इसके प्रभावों की जांच की। डिंग, रक्तपिपासा भाले के प्रभाव 10% से बढ़कर 12% हो गए। पहली बार ब्लडलाइन का उपयोग। अजाक्स सिस्टम नोटिफिकेशन देखकर आश्चर्यचकित था। इस फॉर्म के साथ हमलों में 2% की वृद्धि हुई है। यह अच्छा है। अजाक्स बेहतर रक्तपिपासु भाला फॉर्म के हमलों से संतुष्ट था। यद्यपि यह वृद्धि बहुत कम लग रही थी, किंतु ये बहुत अधिक थी, क्योंकि भाला केवल एक ही साधक के रक्त को अवशोषित कर सकता था। यदि यह अधिक अवशोषित कर ले, तो ये स्वर्ग के विध्वंसक रूप से भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा, है ना? अजाक्स ने सोचा और इन हत्यारे संप्रदाय के और अधिक बदमाशों को मारना चाहा। इसके बाद उसने अपने तात्विक आत्माओं और हत्यारे संप्रदाय के शिष्य के बीच चल रही लड़ाई को देखा। काश मेरी तात्विक आत्माएं थोड़ी अधिक शक्तिशाली होती, तो अब तक लड़ाई पूरी हो गई होती। हालांकि वोल्केनिस केवल एलिमेंटल स्पिरिट कमांडर क्षेत्र में था,
नेकोज और स्लेट की मदद से वह उस शिष्य के खिलाफ प्रबंधन करने में सक्षम था। यदि अजाक्स ने अपनी शक्ति का प्रयोग पहले नहीं किया होता तो अजाक्स और वोल्केनिस नकाबपोश शिष्य को घायल कर सकते थे या उसे मार भी सकते थे। हालांकि उसके 2 बूस्ट गायब हो गए और वह एक कमजोर स्तर 4 कमांडर क्षेत्र कल्टीवेटर बन गया। इसलिए वह बस पृथ्वी ढाल में बैठकर अपनी मौलिक आत्माओं को आदेश दे रहा था। जब उसने अपनी मौलिक आत्माओं को थोड़ा नुकसान होते देखा तो अजाक्स ने आह भरी और अचानक उसे कुछ याद आया। सिस्टम एबिसल ब्लडलाइन को सक्रिय करें। वह जानता था कि दरबाउद शीघ्र ही आएगा, इसलिए वह अपनी मौलिक आत्माओं की सहायता के लिए एक और तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करना चाहता था। डिंग। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मेजबान अब कमजोर स्थिति में है। डिंग। इसलिए एबिसल रक्तरेखा की वास्तविक शक्ति का उपयोग मेजबान द्वारा नहीं किया जा सकेगा और मेजबान के पागल हो जाने की संभावना बढ़ जाएगी। डिंग। क्या आप इसका उपयोग करना चाहते हैं? हाँ। अजाक्स एक क्षण के लिए आश्चर्यचकित हुआ और उसे समझ में आ गया कि इस प्रणाली का क्या मतलब है। मुझे इसे अभी या भविष्य में किसी भी तरह आजमाना चाहिए। आइए देखें कि यह कमजोर एबिसल वंश कितना शक्तिशाली है। उसने जोखिम उठाया और मन ही मन हाँ कहा। वह अपने एबिसल वंश का उपयोग करके अपनी मौलिक आत्मा को बढ़ावा देना चाहता था जब तक कि दारबाउडर नहीं आ जाता। उनके अनुसार दारबाउडर अब कभी भी आ सकता है। वह पूरी ताकत से आना चाहता था। डिंग। अब एबिसल ब्लडलाइन सक्रिय हो गई है। मेजबान से अनुरोध है कि वह ध्यान केंद्रित रखे और पागल होने से पहले ब्लडलाइन को रद्द करने के लिए तैयार रहे। जब उसने सिस्टम नोटिफिकेशन देखा तो अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर ली और वह ध्यान केंद्रित करने लगा। जैसे ही एबिसल रक्तरेखा सक्रिय हुई, लड़ने वाली सभी तात्विक आत्माओं की युद्ध क्षमता में दोगुनी वृद्धि हुई। इस वृद्धि के साथ वोल्केनिस की ताकत, जो पहले से ही स्तर 1 की कुलीन कमांडर दायरे के बराबर थी, बढ़कर कुलीन स्पिरिट कमांडर दायरे के स्तर 5 तक पहुंच गई। जैसे जैसे उनकी साधना का स्तर बढ़ता गया, हत्यारे संप्रदाय के शिष्य के साथ लड़ाई आसान हो गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या बकवास है। क्या वह हॉकपेल्ट परिवार से था, लेकिन उसने उन्हें छुआ तक नहीं, है ना? जब उसने तात्विक आत्माओं में वृद्धि देखी तो नकाबपोश शिष्य अजाक्स से हैरान रह गया, जो चुपचाप अपनी आंखें बंद करके एक पारदर्शी ढाल के अंदर बैठा था। भाई मेरी मदद करो, हो सकता है मैं उन्हें जीत न पाऊं। नकाबपोश शिष्य ने अपने साथी से संपर्क किया जिसने आत्मा संचरण के माध्यम से पूरी हत्या की योजना बनाई थी। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ कि उन्हें अपने साथी खिलाड़ी से कोई जवाब नहीं मिला। मुझे भाग जाना चाहिए। जब उसे कोई उत्तर नहीं मिला तो वह समझ गया कि उसका साथी पहले ही भाग चुका है और वह भी ऐसा ही करना चाहता था। स्वूश। पुछी। लेकिन जैसे ही वह लड़ाई से बचने के लिए मुड़ा, वोल्केनिस ने उस पर अपनी अग्नि तलवार से वार कर दिया। बकवास। यद्यपि वह वोल्केनिस की तलवार के वार से बच गया, लेकिन उसे एक रक्त लाल भाले ने घायल कर दिया जो उस ढाल से आया था जो उस समय सक्रिय नहीं थी। सिस्टम रक्तरेखा रद्द करो। जैसे ही उसने रक्त भाला फेंका, उसने एबिसल वंश को रद्द कर दिया क्योंकि उसे लगा कि वह अपने सिर में पागल विचारों को दबा नहीं पाएगा। ये सही है। जैसे ही उसने रक्तरेखा को सक्रिय किया, कुछ पागल विचार उसके चारों ओर की हर चीज को नष्ट करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। उसने रक्तपिपासु भाला भी उन्हीं विचारों के कारण फेंका था, लेकिन वह उन विचारों को दबाने में सफल रहा और हत्या के इरादे को हत्यारे संप्रदाय के शिष्य की ओर मोड़ दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब मैंने उस पर अपना भाला फेंका तो मुझे खुशी महसूस हुई, लेकिन जब मैंने अन्य हत्यारे संप्रदाय के शिष्यों को मार डाला तो मुझे वास्तव में ऐसा महसूस नहीं हुआ। अजाक्स ने सोचा कि जब उसने एबिसल वंश को सक्रिय किया तो वह किसी तरह बदल गया था। हर बार जब वह किसी हत्यारे संप्रदाय के अनुयायी को मारता था तो उसे सिल्वर अनाथालय के बच्चों की याद आती थी, जिनकी क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी गई थी। लेकिन पहले उसे लगता था कि उसे बिना किसी कारण के दूसरों को मारना पड़ेगा। उसी समय एक आवाज थी जो लगातार उसे सभी को मार डालने के लिए कह रही थी, जिससे वह डर गया। इसलिए उसने जल्दी से अपने अंदर उत्पन्न सभी हत्या के इरादे को हत्यारे संप्रदाय के शिष्य की ओर मोड़ दिया और एबिसल वंश को रद्द कर दिया। डिंग। अगाध रक्तरेखा निष्क्रिय है। डिंग। आपके अंदर उत्पन्न हत्या के इरादे का प्रतिरोध करने और स्तर 1 एबिसल रक्तरेखा के खिलाफ प्रतिरोध के एक निश्चित प्रतिशत को सफलतापूर्वक बढ़ाने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग। अगली बार जब मेजबान एबिसल रक्तरेखा का उपयोग करता है तो हत्या के इरादे से पागल हो जाने की संभावना बहुत कम होती है।
बहुत बढ़िया। अजाक्स उत्साहित था जब उसने एबिसल ब्लडलाइन को निष्क्रिय करने के बाद सिस्टम नोटिफिकेशन को अपने सिर में बजते देखा। मुझे लगता है कि मुझे इसके खिलाफ अपने प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए रक्तरेखा का अधिक बार उपयोग करना चाहिए, अजाक्स ने अपने मन में सोचा, और वह अब से अधिक बार एबिसल रक्तरेखा का उपयोग करने के लिए उत्सुक था। सिस्टम नोटिफिकेशन की जांच करने के बाद अजाक्स हत्यारे संप्रदाय के शिष्य की ओर चला गया, जो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। हाँ, मेरे भले का एक साधारण प्रहार और तुम पहले से ही मर रहे थे। क्या हत्यारे संप्रदाय के सभी शिष्य ऐसे ही होते हैं? हमला तो साधारण था, लेकिन भाला उसके शरीर में घुस जाने के बाद उससे सारा खून सोखने लगा, जिससे वह एक सूखे पेड़ जैसा दिखने लगा। प्रत्येक बीतते सेकंड के साथ शिष्य को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका जीवन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यद्यपि अजाक्स को उस शिष्य के मरने का वास्तविक कारण पता था, फिर भी वह उसकी आलोचना करना चाहता था। लेकिन उसे आलोचना करना अच्छा नहीं लगा और उसने हत्यारे संप्रदाय के शिष्य को तुरंत मार डाला और उसे परलोक भेज दिया। डिंग। मेजबान को प्रकृति के सार की 2000 इकाइयां प्राप्त होती हैं। जैसे ही उसने हत्यारे संप्रदाय के शिष्य को मार डाला, उसे हमेशा की तरह हत्या के बाद की सूचना मिली, जिसमें उसे प्राप्त प्रकृति के सार के बारे में बताया गया। पशु देवता का वंश पूरा हो गया। अजाक्स एक पल के लिए आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उसे याद आया कि एरिक को मारने से उसे प्रकृति के सार की 2500 इकाइयां प्राप्त हुई थीं, इसलिए उसने अपना सिर हिलाया और बेहोश पॉलिन की ओर वापस चला गया। डिंग। मेजबान की आत्मिक चेतना लगभग पूर्ण हो चुकी है। डिंग। मेजबान ने एबिसल रक्तरेखा को स्तर 2 तक उन्नत करने के लिए आवश्यक शर्तें पूरी कर ली हैं। क्या आप अपग्रेड करना चाहते हैं? हाँ। जैसे ही वह पॉलिन के पास बैठा, अजाक्स को सिस्टम नोटिफिकेशन मिला जिसमें एबिसल ब्लडलाइन को स्तर 2 तक अपग्रेड करने का सुझाव दिया गया, जिससे वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। क्या मुझे इसे उन्नत करना चाहिए या स्तर 1 रक्तरेखा के प्रति अपना प्रतिरोध बढ़ाना चाहिए? अचानक उसे एबिसल रक्तरेखा को स्तर 2 तक उन्नत करने के पक्ष और विपक्ष के बारे में विचार आया। उनके मन में लगातार विभिन्न विचार कौंध रहे थे, जब उन्होंने स्तर 2 रक्तरेखा के बारे में विश्लेषण किया और अंततः अपना निष्कर्ष तय करने से पहले सिस्टम से पूछा। सिस्टम, एबिसल ब्लडलाइन को अपग्रेड करने में कितना समय लगेगा? वह अपना विकल्प चुनने से पहले अपग्रेड के लिए लगने वाले समय को जानना चाहता था। यद्यपि वह वंश को उन्नत करने के विषय में दुविधा में था, फिर भी वह इसे उन्नत न करने के पक्ष में था। कारण सरल था, वह अपने प्रतिरोध को स्तर 2 तक बढ़ाने से पहले उसे 100% तक बढ़ाना चाहता था, ताकि जब भी वह चाहे, वह निडर होकर एबिसल रक्तरेखा का उपयोग कर सके। हालांकि समस्या ये थी कि यदि कोई शक्तिशाली ऊर्जा उसके पीछे आती, तो उसका स्तर 2 रक्त वंश उसके खिलाफ लड़ने में बहुत सहायक होता। डिंग। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अपग्रेड का समय होस्ट की क्षमता पर निर्भर करता है। डिंग। मेजबान की ताकत जितनी अधिक होगी, अपग्रेड करने में उतना ही कम समय लगेगा। उफ़ो, क्या आप मेरी वर्तमान ताकत के आधार पर अनुमानित समय बता सकते हैं? अजाक्स ने एक आह भरते हुए सिस्टम से पूछा। फिर भी होलोग्राफिक स्क्रीन पर सिस्टम के शब्दों को देखकर वह खुश थे। समय के साथ उसकी ताकत धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, इसलिए उसे लगा कि यह अच्छा है। डिंग। वर्तमान में होस्ट को अपग्रेड के कारण होने वाली परेशानी को 30 मिनट तक सहना पड़ता है। ठीक है, मैं एबिसल वंश के पागल विचारों के प्रति अपना प्रतिरोध बढ़ाने के बाद अपग्रेड करूंगा। अजाक्स ने अंततः निष्कर्ष निकाला कि अपग्रेड को स्थगित करना सबसे अच्छा है, क्योंकि यह उसे 2 तरह से मदद करेगा। समय के साथ उसकी ताकत बढ़ती जाएगी, जिससे दर्द सहने का समय कम होता जाएगा। इसके अलावा इस दौरान रक्त के प्रति उसकी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ सकती है। मामले को समाप्त करने के बाद उन्होंने अपनी तात्विक आत्माओं को दोनों शवों से अंतरिक्ष के छल्ले लाने का आदेश दिया, जबकि उन्होंने अपनी सूची की जांच की। ऐसा इसलिए था क्योंकि एरिक के पशु रूपांतरण रूप को मारने के लिए उसे अतिरिक्त पुरस्कार मिला था। पहले उसके पास जांच करने का समय नहीं था, इसलिए वह उस वस्तु को देखना चाहता था जो उसने प्राप्त की थी। इन्वेंटरी के एक वर्गाकार बक्से में खून की बूंद का चिन्ह था। डिंग। एड्स बाय पब फ्यूचर। आइटम का नाम, अपवित्र जानवर भगवान रक्तरेखा। ग्रेड, निम्न स्तरीय पृथ्वी ग्रेड। उपयोग, इसका सेवन करने से कम शुद्धता वाला जानवर देवता रक्त मिलेगा। वर्णन, रक्त की यह बूंद उन लोगों को मारकर प्राप्त की जा सकती है जिन्होंने पहले इसका सेवन किया था। क्या रक्त संबंध? अजाक्स को यह उम्मीद नहीं थी कि रक्त की बूंद एक पशु देवता की होगी।
यद्यपि यह एक अशुद्ध रक्त वंश है, फिर भी इसके प्रभाव अच्छे हैं, अजाक्स ने मन ही मन सोचा। यद्यपि वह रक्तरेखा के सटीक प्रभावों को नहीं जानता था, लेकिन उसने देखा कि रक्तरेखा को सक्रिय करने के बाद एरिक कितना शक्तिशाली हो गया था। यदि उसके पास स्वर्ग के विध्वंसक भाले का रूप न होता तो उसका वरिष्ठ भाई पहले ही जानवर के हाथों अपनी जान गंवा चुका होता। सिस्टम, क्या आप कम शुद्धता के प्रभाव को भगवान के रक्त पर हावी होने दे सकते हैं? अजाक्स ने पूछा, क्योंकि उसे लगा कि सिस्टम ने पहले ही एरिक के शरीर से डेटा रिकॉर्ड कर लिया होगा। डिंग। रक्तरेखा, पशु देवता रक्तरेखा, निम्न शुद्धता स्तर 1। प्रभाव, एक साधक को एक विशाल जानवर में बदल देता है। 2 साधक की शक्ति के आधार पर कुछ समय के लिए समग्र क्षमताओं को 2 गुना बढ़ा देता है। ये लगभग मेरे एबिसल रक्त वंश के समान है, लेकिन ये केवल साधक पर ही केंद्रित है। अजाक्स ने पशु देवता रक्त वंश की तुलना अपने एबिसल रक्त वंश से की। पशु देवता रक्तरेखा के लिए मुख्य नुकसान इसका परिवर्तन था, जबकि एबिसल रक्तरेखा के लिए यह पागल हो रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या मुझे इसका उपयोग करना चाहिए? कुछ देर सोचने के बाद उसने इसका उपयोग करने के बारे में सोचा। हालांकि यह अभी तक अशुद्ध था, लेकिन अजाक्स ने सोचा कि वह हेलो सिस्टम के साथ रक्तरेखा को उन्नत कर सकता है, इसलिए शुद्धिकरण कभी भी उसकी समस्या नहीं थी। बिना किसी देरी के उसने सूची से वो वस्तु निकाली जो पूरी तरह से रक्त लाल रंग में बदल चुकी थी। जल्द ही उसने उस क्रिस्टलीकृत रक्त की बूंद को अपने मुंह में डाल लिया, जो तुरंत पिघल गई। जैसे ही यह पिघला, अजाक्स को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में आग लग गई हो, और क्रिस्टलीकृत रक्त से ऊर्जा पूरे शरीर में फैल गई। कुछ ही सेकंड में ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैल गई और फिर उसकी आत्मिक चेतना में वापस आ गई। आत्मिक चेतना में आने के बाद उस ऊर्जा की हिंसक प्रकृति सौम्य हो गई और उसकी आत्मिक चेतना की सीमाओं से जुड़ गई। पूरी प्रक्रिया के दौरान अजाक्स को केवल यह महसूस हुआ कि उसका शरीर पूरी तरह से जल रहा है, मानो उसे लग रहा था कि यह जल्द ही फट जाएगा। हालांकि उन्होंने अपने दांत पीसकर गर्मी को तब तक सहन किया जब तक वह गायब नहीं हो गई। जैसे ही उसके शरीर की गर्मी गायब हुई, उसने राहत की सांस ली और अपनी आत्मिक चेतना पर नियंत्रण पाया। डिंग। मेजबान को एक नया वंश प्राप्त करने के लिए बधाई। डिंग। रक्तरेखा के बारे में अधिक जानने के लिए रक्तरेखा अनुभाग देखें। इससे पहले कि वह अपनी आत्मिक चेतना की जांच कर पाता, उसे सिस्टम से नए वंश के बारे में सूचना प्राप्त हुई। हालांकि उन्होंने देखा कि उनकी आत्मिक चेतना की सीमाएं अब बहुत मजबूत थीं, जो कि उनकी पिछली सीमाओं की तुलना में बहुत मोटी थीं, जो कि बहुत पतली थीं। अच्छा, उसने शक्तिशाली सीमाओं पर अपना सिर हिलाया। इन शक्तिशाली सीमाओं के साथ मेरी आत्मिक चेतना राक्षसी कौशलों के प्रति काफी प्रतिरोधी हो जाएगी। अजाक्स ने उस समय को याद किया जब रोजा के निष्क्रिय कौशल ने उसे सम्मोहित कर दिया था। जब राक्षसी कौशल ने उसे सम्मोहित किया तो उसकी आत्मिक चेतना अस्थिर हो गई और उसके शरीर में प्रकृति के परिसंचरण का सार अशांत हो गया, जिसके कारण वह आसानी से उस कौशल के प्रभाव में आ गया। इसलिए आत्मिक चेतना की मजबूत सीमाएं होने से उसकी आत्मिक चेतना को स्थिर रहने में मदद मिलेगी और वह हर समय केंद्रित रह सकेगा। अपनी आत्मिक चेतना की जांच करने के बाद उसने नव प्राप्त पशु देवता की रक्त रेखा की जांच करने के लिए अपना यूजर इंटरफेस खोला। लूट का माल इकट्ठा करना। डिंग। रक्तरेखा, पशु देवता स्तर 1, पवित्रता 5%। केवल 5%। अजाक्स ने केवल रक्तरेखा के स्तर और शुद्धता की जांच की, क्योंकि रक्तरेखा पर कोई नया प्रभाव नहीं था। हालांकि जिस बात ने उन्हें सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया वह थी रक्त वंश की शुद्धता। ये केवल 5% था, लेकिन ये पहले से ही उपयोगकर्ता की क्षमताओं को 2 गुना बढ़ा रहा है। यदि यह 100% शुद्धता तक पहुंच जाए तो क्या होगा? अजाक्स ने इसकी कल्पना करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि यह बहुत अधिक शक्तिशाली होगा। मैंने सोचा था कि मेरे पास ही शक्तिशाली गुप्त तुरुप के पत्ते हैं, लेकिन मुझे दूसरों को कम नहीं आंकना चाहिए। उसने सोचा और अपने आसपास के वातावरण की जांच की, जो पूरी तरह से शांत था और अपने अनुयायी के उसके पास आने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसे उच्च स्तर के आत्मिक जानवरों से कोई डर नहीं था, क्योंकि वे शापित जंगल के बाहरी भाग में थे, जहां अधिकांश आत्मिक जानवर निम्न स्तर के थे। आह्वान गुरु, ये अंतरिक्ष छल्ले हैं। जल्द ही उनकी तात्विक आत्माओं ने उन्हें मृत हत्यारे संप्रदाय के शिष्यों के अंतरिक्ष छल्ले लाकर दिए। अजाक्स ने उनके हाथों से अंगूठियां ली और उनके अंदर की जांच की। एक नियम था कि कोई भी व्यक्ति दूसरों की स्पेस रिंग का उपयोग तब तक नहीं कर सकता था जब तक कि वह मर न जाए। चूंकि उन अंगूठियों के मूल मालिक मर चुके थे, इसलिए अजाक्स को उनकी जांच करने में कोई समस्या नहीं हुई।
एरिक के स्पेस रिंग में स्पिरिट बीस्ट के शवों के पहाड़ थे जो रैंक 3 से रैंक 4 स्पिरिट बीस्ट तक के थे। ढेरों में रैंक 5 स्पिरिट बीस्ट के 2 या 3 शव भी थे। वाह, इस स्पेस रिंग में मेरे द्वारा अब तक उपयोग किए गए किसी भी अन्य स्पेस रिंग की तुलना में अधिक जगह है। एजेक्स को आश्चर्य हुआ कि एरिक का स्पेस रिंग कितना विशाल था और उसने इसकी तुलना उन सभी स्पेस रिंग से की जो उसने कभी उपयोग किए थे। मैं इसे दूसरों को उपहार में दूंगा, हालांकि उन्होंने अपना सिर हिला दिया। अजाक्स को अंतरिक्ष के छल्लों की कभी ज्यादा परवाह नहीं थी क्योंकि उसके पास पहले से ही एक सूची और आंतरिक दुनिया थी। इसलिए उन्होंने इसे उन लोगों को देने का निर्णय लिया जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। उसके अंतरिक्ष वलय में इतने सारे जानवरों के शव क्यों थे? क्या इसका जानवरों के देवता के वंश से कोई संबंध है? अजाक्स ने एरिक के अंतरिक्ष वलय में आत्मिक जानवर के मृत शरीरों के बारे में सोचा और रक्तरेखा के बारे में सोचा। आइए उन शवों का परीक्षण करने से पहले अन्य वस्तुएं भी देखें। जल्द ही उसकी नजर एक खंजर पर पड़ी जो पृथ्वी की सर्वोत्तम श्रेणी का था और उसने उसकी विशेषताओं की जांच की। जब उसने खंजर की विशेषताओं को देखा तो उसने अपना सिर हिलाया और अगली वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित किया। अंतरिक्ष वलय के एक कोने में आत्मा पत्थरों का एक विशाल ढेर था जिसने अजाक्स को एक बार फिर आश्चर्यचकित कर दिया। वाह, ये निश्चित रूप से एक अमीर शिष्य है। एरिक के पीले शरीर को देखकर अजाक्स ने उपहास किया। उन वस्तुओं के अलावा रिंग में कुछ अन्य विविध वस्तुएं भी थीं जिनमें उनकी रुचि नहीं थी। अंतरिक्ष वलय की अच्छी तरह से जांच करने के बाद उसने उसे अपनी सूची में डाल दिया। क्या बेचारा आदमी है, एजेक्स ने हत्यारे संप्रदाय के उस शिष्य पर आह भरी जो एरिक के साथ लड़ाई के बाद उस पर छिपकर हमला कर रहा था। उसने आह भरी क्योंकि उसमें एक भी स्पिरिट स्टोन नहीं था। अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो कुछ कपड़ों के अलावा अंतरिक्ष वलय में कुछ भी नहीं था। ओह यार, मैं गोल्डन बियकिंग के बारे में तो भूल ही गया। अजाक्स को अचानक पूरा कारण याद आ गया। वह और पॉलिन बाहरी भाग में इंतजार कर रहे थे। मुझे लगता है अब तक तो यह मर चुका होगा। अजाक्स ने ये सोचकर आह भरी कि उसने सुनहरे भालू राजा को वश में करने का एक सुनहरा अवसर खो दिया। डिंग, एक नया सिस्टम मिशन तैयार किया गया है। अधिक जानकारी के लिए कृपया क्वेस्ट टैब देखें। अपनी आह भरते हुए उसे एक सिस्टम नोटिफिकेशन मिला जिसने उसे उत्साहित कर दिया और उसने मिशन विवरण की जांच करने के लिए जल्दी से क्वेस्ट टैब खोला। डिंग, मिशन का नाम गोल्डन बियकिंग को बचाओ। इनाम, लॉटरी टैब में लॉटरी का मौका। खतरे की रेटिंग B जोड़। वर्णन, स्वर्ण भालू राजा हत्यारे संप्रदाय के शिष्यों के एक समूह से घिरा हुआ है, इसलिए इसे बचाने से मेजबान को इसे वश में करने का मौका मिल सकता है। क्या यह अभी भी मरा नहीं है, लेकिन हत्यारे संप्रदाय के अनुयायियों से घिरा हुआ है? अजाक्स उत्साहित हो गया लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया। मैंने पहले कई परछाइयां देखी थीं। क्या वे हत्यारे संप्रदाय के शिष्यों की हैं? जब एक हत्यारे संप्रदाय के अनुयायी ने पहली बार उन पर हमला किया तो उन्होंने पेड़ों के बीच 8-9 छायाएं देखी। हालांकि जब वह शापित जंगल से बाहर निकलने की ओर भागा तो उसका पीछा सिर्फ एक छाया ने किया। इसलिए उसने सोचा कि बाकी शिष्य सुनहरे भालू राजा के पीछे चले गए हैं। लेकिन उन छायाओं की ताकत से देखते हुए उनके पास इन 2 हत्यारे संप्रदाय के शिष्यों की एक ही खेती थी। अजाक्स ने सोचने के अंत में आह भरी। केवल 2 हत्यारे संप्रदाय के शिष्यों ने उसके सभी तुरुप के पत्तों का उपयोग कर लिया। यदि 5 या 6 से अधिक हत्यारे संप्रदाय के शिष्य उसे आसानी से मार सकते थे तो मिशन से उसका उत्साह तुरंत गायब हो गया। यदि वे सभी एक ही दस्ते से हैं, तो वे संभवतः अपने लापता साथियों के लिए आएंगे, इसलिए अभी यहाँ से चले जाना सबसे अच्छा है। अजाक्स जल्दी से खड़ा हुआ और अपनी मौलिक आत्मा वोल्केनिस, नेक्रोस और स्लेट को देखने लगा। लड़ाई के बाद वे सभी थके हुए लग रहे थे और थोड़ा आराम करने के लिए बैठ गए। धन्यवाद, आप सभी ने आज अच्छा प्रदर्शन किया। अजाक्स ने उनकी प्रशंसा की और उन्हें अपनी आंतरिक दुनिया में वापस बुलाया क्योंकि बाहरी दुनिया की तुलना में इसमें प्रकृति का अधिक केंद्रित सार था। जब उसने उन्हें वापस बुलाया तो उसकी नजर उन्नत मिनी थंडर पूल पर पड़ी। उस समय उसके पास जांच करने का समय नहीं था क्योंकि हत्यारे संप्रदाय के शिष्य ने उस पर हमला कर दिया था, इसलिए उसने इसके उन्नयन के लिए इसकी जांच की। डिंग, आइटम का नाम मिनी थंडर पूल। मौलिक स्वर्ग, बिजली और वज्र ग्रेड 2। प्रभाव 1, सभी तत्व आत्मा जानवरों और तत्व आत्माओं के सभी घावों को ठीक करता है। 2, खेती की गति 3 गुना बढ़ जाती है। 3, लगातार पूल में रहने और मिनी थंडर पूल का पानी पीने से रक्त और ताकत बढ़ सकती है।
विशेष प्रभाव, मिनी थंडर पूल का पानी पौधों और पेड़ों की वृद्धि में मदद करता है। क्या कोई विशेष प्रभाव? अजाक्स बहुत खुश हुआ जब उसने वह विशेष प्रभाव देखा जो जीवन के झरने के पानी के समान था। ग्रेड 2 एलिमेंटल पैराडाइज खेती की गति को 3 गुना बढ़ा सकता है। अजाक्स को पहले से ही ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के बीच का अंतर पता था, इसलिए वह इससे आश्चर्यचकित नहीं हुआ। मुझे अब चलना चाहिए। उन्नत एलिमेंटल पैराडाइज की जांच करने के बाद अजाक्स खड़ा हुआ और बेहोश पॉलिन की ओर चला गया। हालांकि जैसे ही वह पॉलिन को चुनने वाला था, उसने अपनी आंतरिक दुनिया से ऊर्जा में उतार चढ़ाव महसूस किया। वाइपर, अब क्या है? अजाक्स ने अपनी गतिविधियां रोक दी और अपनी आंतरिक दुनिया की जांच की। जैसे ही उसकी आत्मिक चेतना आंतरिक जगत में प्रवेश कर गई, उसने बेन की हंसी सुनी, जो आंतरिक जगत में प्रवेश करने के समय की तुलना में अधिक शक्तिशाली ऊर्जा उत्सर्जित कर रही थी। बाहर आओ, बेन। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और उस विषैली मौलिक आत्मा को बुलाया जो पागलों की तरह हंस रही थी, आंतरिक दुनिया से बाहर। बेन ने मुझे त्वरित शक्ति प्रदान करने के लिए समनिंग मास्टर को धन्यवाद दिया। जैसे ही उसे बुलाया गया, बिना किसी देरी के बेन ने अजाक्स को प्रणाम किया और उसे 2 मौलिक आत्मा पत्थर देने के लिए धन्यवाद दिया, जिससे उसे सीधे मौलिक आत्मा कमांडर क्षेत्र में अपग्रेड किया जा सका। कुछ सेकंड पहले उसने एलिमेंटल स्पिरिट कमांडर क्षेत्र में सफलता प्राप्त की थी, इसलिए वह अपनी खुशी को नियंत्रित करने में असमर्थ था और पागलों की तरह हंसने लगा, जिससे अन्य एलिमेंटल स्पिरिट्स और स्पिरिट बीस्ट परेशान हो गए। अजाक्स ने तुरंत प्रतिक्रिया की और उसे आंतरिक दुनिया से बाहर बुलाया। अच्छा, चूंकि आप मौलिक आत्मा कमांडर क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए मेरी कुछ मदद करें। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और जहर मौलिक आत्मा से पूछा। बस मुझे आदेश दीजिए, गुरु को बुलाए। आप जो भी मुझसे करने को कहेंगे मैं वही करूंगा। बेन ने गर्व से अपनी छाती उठाए और अजाक्स को उत्तर दिया। पहले मानव में रूपांतरित हो जाओ। अजाक्स ने धीरे से बेन को रूपांतरित होने का आदेश दिया। जरूर। कुछ ही सेकंड में बेन का पारदर्शी शरीर एक दुबले पतले युवक में बदल गया जिसने हल्के हरे रंग का लबादा पहना हुआ था। अजाक्स परिवर्तित बेन को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वह इतना दुबला पतला लग रहा था कि कभी भी हवा से उड़ सकता था। बेन ने अजाक्स की ओर ऐसे देखा जैसे वह अजाक्स से अपने लिए कोई मिशन आदेश मिलने का इंतजार कर रहा हो। बस मेरे पीछे आओ। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और बेहोश पॉलिन को उठा लिया। शुरू में उसने सोचा कि पॉलिन को बेन के हाथों में उठा लिया जाए, लेकिन दुबले पतले और पीले बेन को देखकर अजाक्स ने अपना सिर हिला दिया और उसने स्वयं पॉलिन को उठा लिया। वैसे भी मैं उसे आसानी से उठा सकता हूँ, अजाक्स ने अपने मन में सोचा और वह कस वाइल्डनेस के निकास की ओर दौड़ने लगा। बेन अपने गुरु को बुलाने पर हैरान था, लेकिन फिर भी बिना कुछ पूछे वह अजाक्स के पीछे चला गया। जब वे दौड़ रहे थे तो अजाक्स ने सिस्टम की मदद से बेन के कौशल की जांच की। डिंग। मौलिक आत्मा का नाम बैन। तत्व प्रकार जहर सहायक। साधना स्तर 1 मौलिक आत्मा कमांडर। कौशल 1 जहरीली धुंध स्तर 3। कौशल विवरण, मौलिक आत्मा के चारों ओर 100 मीटर का दायरा धुंध का एक क्षेत्र बन जाता है जो 30 मिनट के लिए विषाक्त पदार्थों से भर जाता है। कूलडाउन समय 1 घंटा। नोट, जहर की धुंध में मेजबान को कुछ नहीं होगा। 2 जहरीली दरांती स्तर 2। कूलडाउन समय 1 घंटा। 3 वाइपर स्तर 1। कौशल विवरण, एक अत्यंत जहरीले सांप को 10 मिनट के लिए मौलिक आत्मा द्वारा बुलाया जाएगा जिसमें कौशल उपयोगकर्ता की ताकत थी। कूलडाउन समय 30 मिनट। उसके पास कुछ अच्छे कौशल हैं, इसलिए पहले उसकी पागल हंसी में कुछ भी गलत नहीं है। अजाक्स ने बैन के कौशल पर अपना सिर हिलाया, जिसका इस्तेमाल चुपके से हमला करने के लिए किया जा सकता है। जब तक वह अपने स्तर 3 जहर धुंध का उपयोग करता है, यहाँ तक कि स्तर 1 अभिजात वर्ग कमांडर क्षेत्र के साधकों को भी जहर दिया जाएगा। अजाक्स ने महसूस किया कि वह अच्छा था कि वह एक सहायक मौलिक आत्मा के साथ एक अनुबंध बनाने में कामयाब रहा। मुझे उस अंतरिक्ष तत्व आत्मा के साथ अनुबंध करने के लिए जल्दी से सामान्य क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। अजाक्स उत्साहित होकर बोला, ये सोचकर कि उसका अगला आधिकारिक अनुबंध एक शीर्ष सहायक तत्व आत्मा के साथ होगा। जब अजाक्स और बेन शापित जंगल से बाहर निकलने की ओर भाग रहे थे, तो उनके विपरीत दिशा में एक नकाबपोश व्यक्ति तेजी से भाग रहा था। मुझे जल्दी से अपने बड़े भाई ब्रेलोन को उस हॉकपेल्ट लड़के के बारे में सूचित करना चाहिए, जो मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के साधना स्तर को लगभग एक प्रमुख क्षेत्र तक बढ़ाने में कामयाब रहा है। वह भागते हुए बुदबुदाया।
वह कोई और नहीं बल्कि हत्यारे संप्रदाय के 2 शिष्य थे जो किसी अज्ञात खतरे की स्थिति में एरिक की मदद करने के लिए उसके पीछे पीछे आए थे। हालांकि न केवल एरिक बल्कि उसका छोटा भाई भी अजाक्स के हाथों मारा गया। उनके अनुसार अजाक्स हॉकपेल्ट परिवार से संबंधित है क्योंकि वह दूसरों की साधना शक्ति को बढ़ा सकता है। जल्द ही वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां उसके साथी सुनहरे भालू राजा से लड़ने वाले थे। बड़े भाई, हमला बंद करो, हमें उस लड़के को पकड़ना है। बिना किसी देरी के नकाबपोश हत्यारे संप्रदाय के शिष्यों ने लड़ाई के बारे में सब कुछ समझाया। उन्होंने यहाँ तक कि उस भाले के बारे में भी बताया जिसने एरिक के राक्षस शरीर को मार डाला था। क्या उप कप्तान मारा गया? एरिक को उसके पशु रूपांतरण के दौरान मार दिया गया। सभी टीम के साथी आश्चर्यचकित थे क्योंकि एरिक उनका उप कप्तान था और वह अपनी टीम में दूसरा सबसे मजबूत खिलाड़ी था। जब उन्हें पता चला कि उनकी हत्या कर दी गई है तो सभी लोग बहुत स्तब्ध रह गए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अजाक्स हॉकपेल्ट परिवार से संबंधित है और यहाँ तक कि उसने अपने परिवार की विशेष तकनीक में महारत हासिल की है। जब वे सदमे में थे तो शिष्य ने अजाक्स के बारे में जो कुछ भी अनुमान लगाया था उसे प्रकट कर दिया, जिससे एक पल के लिए उनके दिल रुक गए। नोव LBJNN, क्या वह हॉकपेल्ट परिवार से है? ब्रेलोन ने शिष्य पर जोर से चिल्लाया जिसने जानकारी दी। आओ चलें, हमें आज उन्हें मारना है। ब्रेलोन ने जल्दी से अपने साथियों पर चिल्लाया और पहले हुई लड़ाई की दिशा में भाग गया। जब उन्होंने देखा कि उनका शांत कप्तान हॉलपेल्ट परिवार के बारे में सुनकर पागल हो गया है तो उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा और उसकी ओर दौड़ पड़े। उस सुनहरे भाई के बारे में क्या? जैक, जो पहले बहुत खुश था, उदास हो गया और ब्रेलोन से पूछा जब वह उसके बगल में दौड़ रहा था। हम उस भालू राजा को पकड़ने के लिए आएंगे, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, ब्रेलोन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया जिससे जैक ने आगे कोई सवाल नहीं पूछा। भैया, तुम्हारे साथ दूसरे वाले का क्या हुआ? जब हत्यारे संप्रदाय के सभी शिष्य ब्रेलोन और जैक के पीछे भागे तो उनमें से एक शिष्य ने उस शिष्य से पूछा जो उन्हें एरिक की मृत्यु के बारे में सूचित करने आया था। उस अजाक्स ने उसे मार डाला, उस शिष्य ने कहा, और उसने आह भरते हुए कहा कि उसे अपने छोटे भाई की याद आ रही है। क्या जब तुम्हें पता था कि वह एरिक को मार सकता है तो तुमने उससे लड़ने की कोशिश क्यों की? प्रश्न पूछने वाले शिष्य को आश्चर्य हुआ और उसने उसे डांटा। एरिक को मारने के बाद अजाक्स बहुत कमजोर लग रहा था और हमने सोचा कि हम अपने उप कप्तान का बदला ले सकते हैं, लेकिन कौन जानता है कि एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी कहीं से आया। और उन्होंने उदास चेहरे के साथ बताया कि कैसे उनके साथी खिलाड़ी की अजाक्स के हाथों मृत्यु हो गई। दरबार पहुंचे। स्वूश। अजाक्स ने पॉलिन को लेकर दौड़ना जारी रखा, लेकिन अचानक जब उसने अपने सामने हलचल सुनी तो वह रुक गया। उफ! जब उसने देखा कि वह कौन था तो उसने राहत की सांस ली। वह कोई और नहीं बल्कि बर्बर शिकारी दरबाउद था, जो अपने युवा स्वामी का आदेश सुनते ही शीघ्रता से वहां पहुंचा। युवा स्वामी, क्या आप ठीक हैं? अजाक्स से मुलाकात के बाद सबसे पहले उन्होंने उसकी स्वास्थ्य स्थिति की जांच की। हाँ, मैं ठीक हूँ। अजाक्स को अंततः यह महसूस हुआ कि अब उसे किसी से भागना नहीं पड़ेगा। माफ कीजिए युवा स्वामी, मैं मदद करने के लिए समय पर नहीं आ सका। दरबाउद ने झुककर अजाक्स से माफी मांगी। नहीं नहीं नहीं, आप सही समय पर आए हैं। हे अजाक्स चालाकी से हंसा क्योंकि उसने जांच की कि क्वेस्ट टैब में गोल्डन बियर किंग रिज्यूम मिशन अभी भी वहां था। हम दरबाउद अजाक्स की चालाक हंसी से हैरान था क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि उसका युवा स्वामी क्या योजना बना रहा था। ग्लेशियस, बाहर आओ। अजाक्स की आत्मिक चेतना पॉलिन की आत्मिक चेतना में प्रवेश कर गई और उसने ग्लेशियस को बाहर बुलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चूंकि पॉलिन उस समय अचेत था, इसलिए उसकी आत्मिक चेतना कम से कम सुरक्षित थी, जिसके कारण अजाक्स की आत्मिक चेतना आसानी से उसकी आत्मिक चेतना में प्रवेश कर गई। इसी कारण से ग्लेशियस आसानी से आत्मिक चेतना से बाहर आने में सक्षम था। इसे पी लो और पॉलिन को वापस स्क्वाड बिल्डिंग में ले जाओ। ग्लेशियस के बाहर आने के बाद अजाक्स ने जल्दी से उसे मिनी थंडर पूल से कुछ पानी दिया और पॉलिन को ले जाने के लिए कहा। ये है। ग्लेशियस पानी से आ रही जीवन और बिजली की ऊर्जा से चौंक गया। फिर भी उसने अपनी चोटों को ठीक करने के लिए जल्दी से इसे पी लिया और पॉलिन को उठा लिया। वह तुरंत अपने मानव रूप में परिवर्तित हो गया और बिना पीछे देखे वह शापित जंगल के निकास की ओर भाग गया। अजाक्स को इस बात की चिंता नहीं थी कि रास्ते में ग्लेशियस पर कुछ आत्मिक जानवरों द्वारा हमला किया जाएगा, क्योंकि शापित जंगल के बाहरी भाग से बाहर निकलने का रास्ता अभी आधे से भी कम था।
अब चलो वर्तमान और अतीत की शिकायतों का कुछ बदला लेते हैं। हे। ग्लेशियस और पॉलिन को भेजने के बाद अजाक्स दारबाउडर की ओर मुड़ा और एक क्रूर मुस्कान प्रकट की। दारबाउडर एक क्षण के लिए अवाक रह गया, फिर उसने अपना सिर हिलाया। चलो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। उसने एक भी सेकंड बर्बाद नहीं किया और तुरंत सुनहरे भालू राजा की दिशा में भाग गया। उसके पीछे बर्बर शिकारी भी था। युवा मास्टर को एक और नई मौलिक आत्मा मिल गई। दारबाउडर को बैन को देखकर आश्चर्य हुआ, जो उसके बगल में दौड़ रहा था। यद्यपि बेन अपने मानव रूप में था, परंतु दारबाउडर अपनी सामान्य क्षेत्र साधना के कारण आसानी से कह सकता था कि उसके बगल में खड़ा पतला युवा लड़का मानव नहीं था, बल्कि वह एक तात्विक आत्मा थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह अजाक्स की टीम में नई एलिमेंटल स्पिरिट के शामिल होने से आश्चर्यचकित नहीं था, क्योंकि वह पहले से ही आधिकारिक और अनौपचारिक एलिमेंटल स्पिरिट के बारे में जानता था। यद्यपि इस मिशन से मिलने वाला इनाम उतना बड़ा नहीं था, फिर भी उनका लक्ष्य उससे अधिक की प्राप्ति था। वह एक ऐसा आत्मिक प्राणी चाहता था जो आपातकालीन स्थिति में उसकी टीम के लिए पहले से ही शक्तिशाली हो। कुछ मिनट तक पूरी गति से दौड़ने के बाद अजाक्स और उसकी टीम हत्यारे संप्रदाय के अनुशासन कक्ष के शेष शिष्यों से मिली। हा, हमारा लक्ष्य हमारी ओर क्यों आ रहा है? हत्यारे संप्रदाय के एक शिष्य ने हंसते हुए पूछा। शायद वह दया की भीख मांगना चाहता था। हा, एक अन्य शिष्य ने हंसते हुए उत्तर दिया। हालांकि वे जानते थे कि अजाक्स उनके उपकप्तान एरिक को मारने में सक्षम है, फिर भी उन्हें डर नहीं था, क्योंकि अब उनके पास अधिक संख्या में टीम के साथी थे। इसके अलावा उनके पास उनका कप्तान भी है, जो हाल ही में सामान्य क्षेत्र में उनकी टीम में शामिल हुआ है। इस कारण उनका मनोबल बहुत ऊंचा था और वे लगातार अजाक्स का मजाक उड़ाते रहते थे। जहां तक उनके कैप्टन ब्रेलोन का प्रश्न है, वह अजाक्स के पीछे बर्बरियन को देख रहा था। अजाक्स के बारे में पढ़ी गई रिपोर्ट के अनुसार ब्रेलोन को पता था कि अजाक्स ने एक बर्बर गुलाम खरीदा था, जिसकी ताकत अभिजात कमांडर क्षेत्र के चरम पर थी। लेकिन साथ ही वह पहले से ही जानता था कि अजाक्स अपने बर्बर दास को अपने साथ शापित जंगल में नहीं लाया था। तो फिर वह यहाँ कैसे आया? ब्रेलोन ने इस पर विचार किया, लेकिन उसे इसका उत्तर नहीं मिला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो उसे परेशान कर रही थी, वह ये थी कि वह बर्बरी की खेती को समझ नहीं पा रहा था। मुझे सावधान रहना होगा, ब्रेलोन ने मन ही मन सोचा और अपने साथियों से जोर से चिल्लाया, सभी लोग सावधान रहें। जब उनके साथियों ने अपने कप्तान के गंभीर शब्द सुने, तो वे सभी सतर्क हो गए और ध्यानपूर्वक दारबाउडर पर नजर रखने लगे। जैक, हमारे दो भाइयों को चुनो और जितनी जल्दी हो सके अजाक्स को मार डालो। बाकी के लिए हम इस बर्बर का ख्याल रखेंगे। ब्रेलन ने जल्दी से 5 और 3 सदस्यों वाली 2 टीमों को विभाजित किया। 3 पुरुषों वाली इकाई को अजाक्स को मारना चाहिए और 5 पुरुषों वाली इकाई में शामिल हो जाना चाहिए, जो बर्बर से लड़ेगी। ब्रेलोन भले ही घमंडी था, लेकिन वह कभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी को कम नहीं आंकता था। यही कारण है कि वह इस स्थिति तक पहुंचने में सक्षम था। चूंकि वह बर्बर की साधना को समझने में असमर्थ था, इसलिए उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की साधना को स्तर एक सामान्य क्षेत्र के रूप में माना। दिरबोर, उस आदमी को छोड़ दो जो अन्य शिष्यों को आदेश दे रहा था। बाकी लोगों को मार डालो। जब ब्रायलोन लड़ाई की योजना बना रहा था, अजाक्स ने दारबाउडर को आदेश दिया कि वह ब्रायलोन को छोड़कर बाकी सभी को खत्म कर दे, क्योंकि वह ब्रायलोन से कुछ सवाल पूछना चाहता था। हाँ, युवा मास्टर, दारबाउडर ने अपने स्थान से गायब होने से पहले उत्तर दिया। अपने आरंभिक स्थान से गायब होने के बाद वह एक असुरक्षित हत्यारे संप्रदाय के शिष्य के पीछे प्रकट हुआ और उस बेचारे शिष्य की गर्दन मरोड़ने से पहले उसका सिर पकड़ लिया। दारबाउडर यही नहीं रुका और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने उसी तकनीक से अपने 2 और शिष्यों की हत्या कर दी। क्या? शेष 5 हत्यारे संप्रदाय के शिष्य, जिनमें ब्रेलोन और जैक भी शामिल थे, बर्बर की तीव्रता से पूरी तरह भयभीत थे। यद्यपि दारबाउडर केवल 5वें स्तर के सामान्य क्षेत्र में था, फिर भी उसके पास सर्वोच्च कुलीन सामान्य क्षेत्र साधक का युद्ध अनुभव था। इसलिए इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उसने आसानी से शीर्ष कुलीन कमांडर क्षेत्र साधकों को मार डाला। वह निश्चित रूप से एक साधारण सामान्य क्षेत्र साधक नहीं है। मैं शक्ति भाग का उपभोग करने के बाद भी ऐसा करने में सक्षम नहीं था। मुझे भागने की जरूरत है। ब्रेलन ने बर्बर को देखा, जिसका चेहरा पूरी तरह से उसके साथियों के खून से लथपथ था, और उसने अपने मन में सोचा। जब वह दारबाउडर को देख रहा था, दारबाउडर ने अपने कुरूप चेहरे पर एक मुस्कुराहट प्रकट की, जिससे वह कांप उठा, मानो उसने कोई राक्षस देख लिया हो जो खून का प्यासा हो।
हत्यारे संप्रदाय के शिष्यों की हत्या। कृपया मुझे जीने दो। मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हारा वफादार कुत्ता बनूंगा। कृपया ये सब गलतफहमी है। ब्रायलोन को खून से लथपथ दाबोडर का चेहरा देखकर घबराहट हो रही थी। उसके साथी खिलाड़ी जमीन पर गिर पड़े और माफी की भीख मांगने लगे। ये सब उसके कारण है और उसने हमें तुम्हारे पीछे आने के लिए मजबूर किया। जैसे तैसे उसने अपने डर को दबाया। उसने देखा कि कोई उसकी ओर इशारा कर रहा है और उसने अजाक्स से शिकायत की। जब उसने उस व्यक्ति को देखा जिसने ये शब्द कहे थे तो वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका और उसके मुंह से खून की उल्टी आने लगी। जैक, तुम क्या बकवास कर रहे हो? ब्रेलोन ने ठंडे भाव से जैक की ओर देखा और पूछा। अजाक्स, पहले उसे मार डालो। मैं तुम्हें हत्यारे संप्रदाय के बारे में सब कुछ समझा दूंगा और साथ ही मैं तुम्हारा वफादार सेवक बनूंगा। जैक ने अजाक्स से विनती करने से पहले केवल एक क्षण के लिए ब्रेलोन को देखा। दिलचस्प, जब उसने देखा कि संकट का सामना करने पर हत्यारे संप्रदाय के अनुयायी कितने बेशर्म हो सकते हैं, तो अजाक्स को ये बहुत दिलचस्प और हास्यास्पद लगा। फिर भी उसने जक की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और दरबार को आदेश दिया, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी से उन्हें मार डालो। दरार, कुड़कना, ट्रम्प। अपने युवा गुरु की आवाज सुनने के बाद दरबाउद्र ने हत्यारे संप्रदाय के बाकी शिष्यों को केवल कुछ ही सेकंड में खत्म कर दिया। जब दरबाउद्र ने उन्हें मारा तो आसपास हर तरह की चटकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती थी। यहाँ तक कि अजाक्स भी हत्या को देखने में असमर्थ था क्योंकि उसके सामने खूनी दृश्य देखकर उसे उल्टी आ रही थी। ब्रायलोन को छोड़कर हत्यारे संप्रदाय के अनुशासन हॉल की नंबर 1 टीम को कुछ ही सेकंड के भीतर दारबाउडर द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। अपने साथियों की हत्याओं को देखकर डर के अलावा ब्रेलोन को अपने साथियों के प्रति कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मुझे मास्टर को ये बताना चाहिए कि अजाक्स हॉलकपेल्ट परिवार का सदस्य है। यद्यपि वह जानता था कि उस बर्बर से बच निकलना लगभग असंभव था, फिर भी वह अपने स्वामी को इस बारे में बताना चाहता था। हालांकि जब उसने देखा कि दरबाउद्र उसे नहीं मार रहा है, तो उसने सोचा कि आखिरकार उसके पास भागने का कुछ मौका है। तो क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? अपने डर को दबाने के बाद उसने अजाक्स की ओर देखा और पूछा। NOWELLBJAN.CO। हाँ, और यदि आप नहीं चाहते तो आप मुझे उत्तर न देने के लिए स्वतंत्र हैं। अजाक्स ने ब्रेलोन पर दबाव नहीं डाला क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि उसके प्रश्नों के पूर्ण उत्तर कहाँ मिलेंगे। फिर भी वो हत्यारे संप्रदाय के काम करने के तरीके के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त करना चाहता था। यदि वह इसे प्राप्त कर लेता तो उसके लिए शक्तिशाली बनने पर हत्यारे संप्रदाय के खिलाफ जाना आसान हो जाता। जब तक आप मुझे जीवित रखेंगे, मैं किसी भी बात का उत्तर दूंगा। ब्रेलोन ने अजाक्स के साथ बातचीत करते हुए गंभीरता बनाए रखी। हा, ब्रेलन को जवाब देने के बजाय वह बस हंसने लगा, जिससे ब्रेयन का आंतरिक क्रोध और बढ़ गया। हालांकि उसने कुछ नहीं किया क्योंकि वह जानता था कि वह दारबाउडर के खिलाफ नहीं जीत सकता। दारबाउडर, उसकी आत्मिक चेतना को नष्ट कर दो। एक क्षण तक हंसने के बाद अजाक्स ने दारबाउडर की ओर देखा और कहा, रुको, आप ऐसा नहीं कर सकते। कृपया, मैं आपको जो कुछ भी जानना है उसका उत्तर दूंगा। जब ब्रेलोन ने अजाक्स के शब्द सुने तो वह चिंतित हो गया और भागने की उसकी उम्मीद खत्म हो गई। लगभग सभी साधक अपनी आत्मिक चेतना को अपना दूसरा जीवन मानते हैं। एक बार यह नष्ट हो जाए तो उनकी वर्षों की कष्टसाध्य साधना व्यर्थ हो जाएगी और भविष्य में वे साधना करने और एक औसत मनुष्य का जीवन जीने में असमर्थ हो जाएंगे। हालांकि उन्होंने हस्तकला तकनीक से उसकी आत्मिक चेतना को तोड़ने से पहले उसकी दलीलों पर कोई ध्यान नहीं दिया। कचा नहीं, ब्रेलोन को बहुत दर्द महसूस हुआ जब उसकी आत्मिक चेतना बर्बर द्वारा नष्ट कर दी गई और वह जोर से चिल्लाया। ब्रेलोन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अनुशासन हॉल का आगामी उत्तराधिकारी बनकर वह एक औसत व्यक्ति बन जाएगा। मेरी खेती चली गई, हमेशा के लिए चली गई। दर्द कम होने के बाद ब्रेलोन की आंखें बेजान लग रही थीं और वह लगातार बुदबुदाता रहा। बैन, उसे संभालो। दारबाउडर, चलो। अजाक्स ने दारबाउडर के साथ जाने से पहले जल्दी से बैन को आदेश दिया। वह सुनहरे भालू राजा को बचाने की जल्दी में था और इस बात की पूरी संभावना थी कि वह उसे वश में कर सकता है। इसलिए उसने ब्रेलोन को बैन को सौंप दिया, जबकि वह और दारबोर अपनी किस्मत आजमाने के लिए स्वर्ण भालू राजा के विश्राम स्थल की ओर चले गए। जल्द ही अजाक्स ने सुनहरे भालू राजा को देखा, जो पहले की तुलना में बहुत कमजोर लग रहा था। वह भालू से कुछ मीटर दूर रुक गया और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा।
उसके पीछे दरबाउद्र पूरी तरह से सतर्क था और अगर उसने कोई अप्रत्याशित हरकत की तो सुनहरे भालू राजा को मार डालने के लिए तैयार था। यद्यपि वह अपनी ताकत का उपयोग करके सुनहरे भालू राजा को वश में कर सकता था, लेकिन अजाक्स ने तुरंत उसे अस्वीकार कर दिया। अजाक्स ने इसे इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि जब वह सुनहरे भालू राजा के स्थान की ओर जा रहा था तो उसे सिस्टम से सूचना मिली थी। डिंग। मिशन गोल्डन बियर किंग को बचाओ का विवरण अपडेट किया गया है। डिंग। यदि मेजबान गोल्डन भालू राजा को वश में करने के लिए बलपूर्वक तरीका अपनाता है तो भालू अपनी जान गंवा देगा, जिसके परिणामस्वरूप मिशन विफल हो जाएगा। जब उसे इसके बारे में पता चला तो उसने दरबाउद्र से कहा कि जब तक वह उसे वश में करने का अपना तरीका अपनाए तब तक वह उस पर नजर रखे। कृपया फज़ेबॉल कोई अप्रत्याशित प्रयास मत करो, अजाक्स लगातार यही कहता रहा। जब वह उसके 3-4 मीटर निकट पहुंचा तो अजाक्स ने ग्रेड 2 मिनी थंडर पूल का पानी बाहर निकाल लिया। जैसे कि उसे कुछ महत्वपूर्ण बात का आभास हुआ हो, सुनहरे भालू राजा ने तुरंत अपना सिर ऊपर उठाया और अजाक्स की ओर देखा। ये कहना बेहतर होगा कि उसने अजाक्स के हाथ में रखे पानी के लौकी को देखा। हालांकि वह अजाक्स से वह लौकी लेने के लिए तैयार दिख रहा था, लेकिन उसने दारबाउडा की तरफ देखा, जिसकी ताकत का अंदाजा वह नहीं लगा पा रहा था। इसलिए उसने कोई कदम नहीं उठाया और अजाक्स की तरफ देखा। क्या तुम इसे चाहते हो? अजाक्स ने राहत की सांस ली क्योंकि उसने उस पर तुरंत हमला नहीं किया और धीरे से पूछा। लेकिन सुनहरे भालू राजा की ओर से कोई जवाब नहीं आया। वह बस उसके हाथों में रखे लौकी को देखता रहा। मैं जानता हूं कि तुम मुझे समझ रहे हो। यदि तुम नहीं चाहते तो मैं अभी चला जाऊंगा, ये कहते हुए अजाक्स जाने के लिए मुड़ा। रोर। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, अजाक्स ने सुनहरे भालू राजा की धीमी दहाड़ सुनी। ये काम कर गया। हे, अजाक्स मन ही मन मुस्कुराया और सुनहरे भालू राजा की ओर मुड़ा। धड़। हालांकि इससे पहले कि वह सुनहरे भालू राजा के साथ अपनी शर्तों पर चर्चा कर पाता, वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। क्या